Hi, I'm Dr. Anamika and today we'll learn about a very important topic जिसे हम बोलते हैं foul smell from the oral cavity या bad breath या halitosis। हेलिटोसिस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि हम अपनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं फिर भी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं आ रही है। सिर्फ एक रीजन की वजह से फाउल स्मेल या हेलिटोसिस नहीं होता है, उसके बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट, आपका ओरल हाइजीन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। इफ आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो कैन बी वन ऑफ द कॉज। आप जो खाना खा रहे हो अगर उसमें बहुत स्ट्रांग टेस्ट वाले फूड है जैसे कि अनियन गार्लिक, उसकी वजह से हो सकता है। सलाइवेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मुंह में सलाइवा होता है, सिक्रीशन होता है, उसकी वजह से माउथ आपका वेट रहता है। अगर सलाइवा सिक्रीशन नहीं है तो माउथ ड्राई होगा एंड उसकी वजह से हेलिटोसिस बहुत कॉमन है। अगेन सलाइवा सिक्रीशन के भी बहुत सारे रीजन है सलाइवा सिक्रीशन ना होने के। अगर आप जहां से सलाइवा सिक्रिएट हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स, अगर वहां पे कुछ इश्यू है तो अगेन सलाइवा सिक्रीशन नहीं होगा। आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, कॉफी कंज्यूम कर रहे हो जिसकी वजह से सिक्रीशंस कम हो रहे हैं तो सलाइवेशन नहीं होगा, ड्राई माउथ एंड देन अगेन हेलिटोसिस। आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, जो बहुत सारे मेडिसिन है जिसके सलाइवा सिक्रेशन कम होते हैं, या जो मेडिसिन है उसका खुद का एक टेस्ट एक स्मेल होता है जिसकी वजह से हेलिटोसिस बहुत नॉर्मल है। आप अगर टोबैको, गुटखा या पान चिवर हो तो ऑफ कोर्स इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसकी वजह से बहुत कॉमन है हेलिटोसिस होना। अगर आपको जीईआरडी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें क्या होता है जो आपके स्टमक का कंटेंट है वो कई बार बहुत कॉमनली माउथ तक वापस रिटर्न आ जाते हैं एंड इस कंडीशन में जो अपने कंटेंट के साथ साथ जो फाउल स्मेल की जो गैसेस है वो भी ओरल कैविटी में लेके आते हैं। सो इसकी वजह से भी हेलिटोसिस बहुत कॉमन है। देन कम्स आपका गम डिजीज। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो ये नथिंग बट बैक्टीरिया खुद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वो अपना काम चालू रखते हैं। ये जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो गैस रिलीज करते हैं एंड ये गैस की स्मेल अच्छी नहीं होती है। दैट्स वाई हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ होता है। देन आपके ड्राई माउथ, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जब वो सोते हैं तो मुंह खुला रख के सोते हैं, इसकी वजह से भी हेलिटोसिस हो सकता है या इसकी वजह से भी आपकी जो स्मेल है माउथ की वो खराब हो सकती है। अगर सिस्टमिक डिजीज की वजह से हो रहा है तो आप उसको ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। अगर ड्राई माउथ है तो उसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर हैबिट की वजह से हो रहा है, फॉर एग्जांपल गुटखा पान, तो उसको छोड़ना जरूरी है। अगर हाइजीन वगैरह आपका मेंटेन नहीं है तो उसको मेंटेन करना जरूरी है एंड इस सबके लिए चेकअप एंड ट्रीटमेंट जरूरी होती है। थैंक यू।